सीतापुर गांव में रहने वाले रामदयाल जी 35 साल तक सरकारी स्कूल में अध्यापक रहे थे। हर बच्चा उनके लिए बेटे जैसा था और हर क्लास एक परिवार की तरह। रिटायरमेंट के बाद पहली बार जब वो घर पर बैठे तो मन बेचैन हो उठा। अब न स्कूल की घंटी थी, न बच्चों की शरारतें, बस थी तो एक गहरी खामोशी। एक सुबह वो छत पर बैठे थे। सड़क के किनारे उन्होंने कुछ बच्चों को देखा, फटे पुराने कपड़ों में, धूप में बैठे हुए। कोई बूट पॉलिश कर रहा था, कोई कचरा बीन रहा था। उनकी नज़र एक बच्चे पर टिकी जो मिट्टी में बैठा हुआ खुद से मछली जल की रानी है गुनगुना रहा था। रामदयाल जी की आंखें भर आई। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? पत्नी बोली, इनकी जिंदगी में रोटी पहले है और किताबें बाद में। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। उसी रात रामदयाल जी ने निर्णय ले लिया, मैं इन बच्चों की किस्मत बदलूंगा, भले ही एक झोंपड़ी से शुरुआत क्यों न करनी पड़े। अगली सुबह वो एक पुराना टीन, कपड़े की चादर, चौक, स्लेट और कुछ बिस्किट्स लेकर सड़क के किनारे गए। वहीं एक छोटा सा शेड बनाया और बोर्ड टांग दिया, मुफ्त शिक्षा, प्यार से पढ़ाई, मास्टर चाचा की पाठशाला। शुरुआत में सिर्फ 3 बच्चे आए, एक ईंट भट्टा चलाने वाले का बेटा, एक सब्जी बेचने वाले की बेटी और एक अनाथ बच्चा। रामदयाल जी ने उन्हें सिर्फ पढ़ाया नहीं, उन्हें प्यार दिया, उम्मीद दी, पहचान दी। धीरे धीरे 3 से 10, 10 से 30 करके बच्चे बढ़ने लगे। अब उस झोंपड़ी में अनेकों आवाज़ें गूंजती थी, नमस्ते मास्टर जी। और मास्टर चाचा मुस्कुरा कर कहते, आज नया पाठ पढ़ेंगे बेटा। गांव के कुछ लोग काफ़ी मजाक उड़ाया करते थे कि बुढ़ऊ पागल हो गया है, सड़क पर स्कूल खोल लिया है। लेकिन रामदयाल जी कहते, जब बच्चे पढ़ेंगे तभी तो समाज बदलेगा, मैं पागल नहीं, बस जिंदा हूँ। फिर एक दिन स्थानीय पत्रकार ने उनकी एक तस्वीर ली और अखबार में हेडलाइन छाप दी, एक बुजुर्ग जो झोंपड़ी से रोशनी फैला रहा है। उसके बाद लोग मदद के लिए आगे आए। किसी ने पुरानी किताबें दी, किसी ने फर्नीचर, किसी ने बच्चों के लिए दूध और फल भेजा। रामू जो पहले कचरा उठाता था अब पढ़ लिख कर 6वीं में टॉप कर चुका था। गुड्डी अब हिंदी में कविता प्रतियोगिता जीतने लगी थी और मोहम्मद फैजल अब खुद छोटे बच्चों को गणित सिखाता था। हर बच्चे की आंखों में उम्मीद की रोशनी थी और उस रोशनी का नाम था मास्टर चाचा। लेकिन अचानक एक दिन मास्टर चाचा बीमार पड़ गए। अस्पताल में भर्ती हुए। उनकी हालत नाजुक थी। हर रोज बच्चे अस्पताल में उनसे मिलने आते। वो बस एक बार अपने मास्टर चाचा को देखने के लिए ज़रूर आते थे। आखिर एक दिन मास्टर चाचा ने डॉक्टर से कहा, मुझे एक चिट्ठी लिखनी है अपने बच्चों के नाम। उन्होंने चिट्ठी में लिखा, मेरे प्यारे बच्चों, किताबों से दोस्ती करना, क्योंकि वही तुम्हें दुनिया से लड़ना सिखाएंगी। मैं अब नहीं रहूँगा, लेकिन मेरी पाठशाला जिंदा रहनी चाहिए। पढ़ना, बढ़ना, और जब किसी झोंपड़ी में कोई बच्चा सपने देखे तो उसका हाथ थाम लेना। तुम्हारा मास्टर चाचा। रामदयाल जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी मास्टर चाचा पाठशाला आज भी चल रही है। हर सुबह वहाँ बच्चे खड़े होकर एक ही प्रार्थना करते हैं, ज्ञान बांटो, रोशनी फैलाओ और मास्टर चाचा की राह पर चलो। एक झोंपड़ी से शुरू हुआ ये सफर आज हजारों बच्चों की जिंदगी बदल रहा है, क्योंकि कोई एक बुजुर्ग ये मान बैठा था कि हर बच्चा पढ़ेगा, चाहे उसकी जिंदगी कैसी भी हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक आदमी भी समाज बदल सकता है अगर उसके इरादे सच्चे हो। उनमें कभी भी रुकावट नहीं बनती। जो करें दिल से करें, वही असली कर्म होता है। और शिक्षा का दान तो सबसे बड़ा दान है, जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। रामदयाल जी ने अपने आखिरी दिनों में वो किया जो कई लोग पूरी जिंदगी भर नहीं कर पाते। उन्होंने रोशनी बांटी बिना कुछ मांगे। वो अब भी जिंदा हैं, अपने हर पढ़े हुए बच्चे की आंखों में।